हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने पढ़ रखा है उसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ महसूस नहीं हो रही होगी। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो क्वेश्चंस करेंगे, वरना आज का लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। ठीक है। मान लीजिए किसी नंबर को मैंने 35% बढ़ाया। क्या करा? किसी नंबर को मैंने इंक्रीज करा 35%। इनिशियल, फाइनल। मैंने आप लोगों को हमेशा से ये बता रखा है, कोई भी नंबर n है वो अपना 100% ही होता है। सर एक और बार बताइए क्या बोल रहे हो। मैंने आप लोगों को बता रखा है, कोई भी नंबर n है वो खुद का हमेशा 100% ही होता है। n को हम लिख सकते हैं n इंटू 1। ठीक है। और 1 का मतलब ही होता है 100%। कोई भी नंबर n वो खुद का हमेशा 100% ही होता है। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड दीजिए, डुप्लीकेट कर रहा हूं स्लाइड को। अब इसे हटा देता हूं। जी सर, तो हमने किसी भी नंबर को 35% बढ़ाया तो हम कह सकते हैं इनिशियली वो नंबर 100% था और फाइनली 35% बढ़ने के बाद वो नंबर 135% हो गया। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। हाँ सर। इसे देखने का एक और तरीका है। अगर कोई नंबर 35% से बढ़ रहा है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? 7/20। सर कैसे 7/20? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। सर दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दें, आ गया सर 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। ठीक है। हाँ सर, ये सब मुझे आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ये सब पढ़ लिया है, अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है। ये जो नीचे लिखा है ये होता है इनिशियल वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को ही देखने का ये दूसरा तरीका है। ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है। 20 का 35% कितना होता है? 20 का 35% निकाल के बताइए सर। 20 का 35% होगा 20 इंटू 35% का सर 1/100। ये 20 से गया 5 टाइम्स, ये 5 से गया 7 टाइम्स। 7 आंसर आया सर। सर तो इसका मतलब है 20 का 35% होता है 7।
20 का 35% होता है 7। 20 का 35%, 35% बराबर है 7 के, बराबर है 7 के। दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। 20 का 35% ही होता है 7 सर, +7। क्यों +7? क्योंकि यहाँ प्लस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 35% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20 का 35% ही होता है 7, ठीक है? हाँ सर। ये जो न्यूमरेटर है 7, इसको हम बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज। अगर हमने इनिशियल वैल्यू, अच्छा यहां तो लिख रखा है मैंने, एक सेकंड दीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। जी हाँ सर, ये रहा, यहां बताया आपने। नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं, इनिशियल वैल्यू लेते हैं, इनिशियल वैल्यू उसे लेते हैं 20 को। हाँ सर ले लिया। और सर ये जो 7 है ये है चेंज। सर 20 का 35% ही 7 है, 20 का 35% ही 7 है। तो सर जो फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो 20 +7 आएगा सर, +7। 35% का इंक्रीमेंट हो गया सर, 20 में 35% का इंक्रीमेंट कर दिया सर हमने, तो फाइनल वैल्यू हमारी हो गई 27। जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बताइए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल फाइनल बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, बहुत इत्मीनान से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई नंबर है, सारा नंबर ओरिजिनली इनिशियली अपने आप का 100% होता है। क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि कोई नंबर 40% से इंक्रीज हो गया तो फाइनली वो नंबर अपने आप का 140% हो जाएगा, ठीक है? इसे ही देखने का एक दूसरा तरीका है फ्रैक्शंस की मदद से। 2/5, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। सर एक सेकंड दीजिए बच्चों, पेन ही फंस गया। हाँ, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिख रखा है इसे हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं। इनिशियल वैल्यू ले लिया सर, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा, ये इसे देखने का पहला तरीका है मेरे बच्चों, ये इसे देखने का दूसरा तरीका है। 5 का 40% कितना होगा सर? 5 × 40/100 सर, ये से ये और फिर ये 2 आया सर, ये 2 आया आंसर, वही लिखा हुआ है। 5 का 40% ही होता है 2, ठीक है? 5 का 40% ही होता है 2। तो अगर 5 में हम 2 ऐड कर दें, 5 में हम 40% इंक्रीज कर दें, 40% इंक्रीज कर दें, तो
फाइनल वैल्यू आएगी हमारी 7, 5 + 2 7। क्या सबको अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ महसूस हो रही है? बताइए। इत्मीनान से देखिए स्लाइड को और बताइए, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी महसूस हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इनिशियल, फाइनल। मान लीजिए किसी नंबर को हमने 25% से घटा दिया, 25% डिक्रीज कर दिया, तो इनिशियली वो नंबर खुद का 100% था। हाँ सर, 25% के डिक्रीमेंट के बाद वो नंबर फाइनली खुद का 75% रह जाएगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? नहीं सर। इस चीज को फ्रैक्शन के हेल्प से, रेशियो के हेल्प से देखने का ये भी एक तरीका है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/4। ये माइनस साइन कुछ और नहीं, बस ये बता रहा है कि हम फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कम कर रहे हैं। ठीक है? हाँ सर। ये जो डिनोमिनेटर है, ये है हमारा इनिशियल वैल्यू। ये जो ऊपर न्यूमरेटर है 1, ये है चेंज। 4 का 25% ही होता है 1। इनिशियल वैल्यू को हम अगर 4 यूनिट ले रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू को हमें 4 - 1, क्योंकि 25% कम हो रहा है फाइनल वैल्यू, 4 - 1 3 लेना होगा। क्या यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे प्यारे बच्चों, ये एक देखने का नजरिया है, ये देखने का दूसरा नजरिया है। अगर आप 100% और 75% का रेशियो लोगे ना, तो वो 4:3 आएगी। 25 से गया 100 4 टाइम्स, 25 से 75 गया 3 टाइम्स, 4:3। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, बस फर्क ये है कि ऊपर परसेंटेज में लिखा गया है और नीचे रेशियो में लिखा गया है। क्या सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं है? बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो महसूस नहीं हो रही है। इनिशियल, फाइनल। प्लस 14 टू, ये 14 है, हाँ, 14 2/7% का इंक्रीमेंट हुआ। अब बताइए, इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे और फाइनल वैल्यू क्या लेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब डेटा बहुत इजी था हमारे पास, 35%, 40%, 25%, तब तो हमें परसेंटेज में भी कैलकुलेशन करना आसान पड़ रहा था। जो परसेंटेज में कैलकुलेशन हम कर रहे थे, वो हमारे लिए इजी हो रही थी, कन्वीनियंट था हमारे लिए। ठीक है? बट अगर डेटा बहुत ही मुश्किल आ जाए, लाइक ऐसी 14 2/7%, तो हम इनिशियल को 100% मान के और फाइनल को 114 2/7% मानकर काम करने लगे, तब तो लग गई हमारी लंका। हमें
रेशियो की मदद से ही काम करना होगा। समझ में आया? जी हाँ सर, अब समझ में आया आप दोनों तरीका क्यों पढ़ा रहे हो मैं। जी मेरे प्यारे बच्चों, 14/7% का फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/7, 1/7 प्लस, प्लस क्या दिखा रहा है? प्लस दिखा रहा है कि फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बढ़ रही है। इनिशियल वैल्यू 7 है, इनिशियल वैल्यू 7 है, और ये जो +1 है ये चेंज है, चेंज, चेंज, चेंज किसमें? इनिशियल वैल्यू में चेंज, इनिशियल वैल्यू में चेंज, इनिशियल वैल्यू में चेंज। इनिशियली किसी नंबर का मान अगर 7 यूनिट है तो उसमें 14/2/7% का इंक्रीमेंट बढ़ोतरी होने के बाद उस संख्या का फाइनल मान 7 + 1 8 यूनिट होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई तकलीफ है? बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है हमें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 36.66% का डिक्रीमेंट आ रहा है नंबर में। सर इसे ना तोड़ते हैं सर पहले। 30% प्लस 6.66%, 30% सर 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और सर 6.66 का 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू। सर एलसीएम लिया 30, 9 + 2 11/30। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है 11/30। ये जो 30 है ये इनिशियल मान है नंबर का, इनिशियल मान 30 यूनिट है। और ये जो -11 है, -11, -11 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि -36.66% हो रहा है, मतलब 36.66% का डिक्रीमेंट आ रहा है। एक नंबर अपने आप का 36.66 टाइम्स घट रहा है। ठीक है, यह है इनिशियल वैल्यू, यह है चेंज। फाइनल वैल्यू होगी 30 - 11, 30:19। बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है? यहाँ तक सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कोई भी ज़रा सा भी डाउट मत रखिएगा अपने मन में। बताइए। हर नंबर अपने आप का 100% होता है इनिशियली, ठीक है? अगर उस नंबर में 35% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 135% हो गया खुद का, ठीक है? इस बात को ही देखने का दूसरा नजरिया है रेशियो की मदद से। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। जो 20 है अगर वो इनिशियल मान है उस नंबर का, तो फाइनल मान होगा 20 + 7। 7 क्या है? 20 का 35% ही 7 है। तो अगर इनिशियल मान हम 20 ले रहे हैं तो फाइनल मान 20 + 35% लेना होगा, और 20 का 35% है 7, तो फाइनल मान हमें 27 यूनिट्स लेनी होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आप लोगों को महसूस हो रही है? आसान सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है? बताइए।
आगे बढ़े, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेरे बच्चों, ये अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से देखिए। एक नंबर है 700। मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है कि एक नंबर खुद का हमेशा से 100% होता है इनिशियली। खुद का इनिशियली एक नंबर 100% होता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को। ये देखो, ठीक है, हम n को n इंटू 100% लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। एक नंबर खुद का 100% होता है इनिशियली। अगर उस नंबर में हम 20% का इंक्रीमेंट कर दें, कितने का, 20% की बढ़ोतरी कर दें, इंक्रीमेंट कर दें, तो फाइनली वो नंबर खुद का 120% हो जाएगा। मेरे बच्चों बताइए, क्या वो नंबर खुद का 120% हो जाएगा? सर जरूर हो जाएगा। यहां पे ना मैं इसको हटा के 700 इंटू 100% लिख दे रहा हूं, ठीक है। 700 लिखूं या 700 मल्टीप्लाइड बाई 100% लिखूं, वैल्यू 700 ही है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। मेरे बच्चों, ये जो नंबर है ना 120%, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 700 इंटू 120 अपॉन 100। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। ये 2 से गया 6 टाइम, ये 2 से गया 5 टाइम्स। 700 में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनली वैल्यू हो गई 700 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 5। 6 अपॉन 5 सबको समझ में आया? 6 अपॉन 5 कहां से आया? हाँ सर, 120% है ना सर, उसी को काट पीट के मस्त अपने 6 अपॉन 5 लिख दिया, ठीक है। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ते जाइए, देखते जाइए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे। सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको ही हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें नहीं महसूस हो रही है सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डेफिनेशन है अ नंबर which is multiplied to the initial number to get the final number after increment और डिक्रीमेंट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। बताइए, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या समझाया आप लोगों को? हर नंबर अपने आप का 100% होता है इनिशियली। अगर 700 को हम 20% से इंक्रीज कर रहे हैं,
तो हमें 700 में 120% मल्टीप्लाई करना होगा। 120% मल्टीप्लाई करना होगा। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/5 और इस 6/5 को ही हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। A number which is multiplied to the initial number to get the final number after increment or decrement, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा संख्या जिसे हम इनिशियल ओरिजिनल नंबर से गुना करते हैं ताकि हमारा डिजायर्ड फाइनल नंबर मिल सके हमें। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आप लोगों को? आप बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिया यह है इनिशियल, यह है चेंज, फाइनल और एमएफ। हाँ ठीक है, मान लिया इनिशियली एक नंबर ए है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक नंबर बी है, एक नंबर सी है। एक सेकंड दीजिए ना, मैं ये ना स्लाइड कॉपी कर लूँ ताकि नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं दिखा सकूंगा आप लोगों को, मतलब कंटिन्यू कर सकूंगा। ठीक है, हाँ सर कर लीजिए सर, आप टाइम लीजिए अपना। एक नंबर ए है, उसमें ना 10% का इंक्रीमेंट हो गया। बताइए फाइनली वो नंबर कितना होगा? सर वो नंबर ना फाइनली खुद का 110% होगा। सर 110% को ना 110/100 भी लिख सकते हैं हम। ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो जीरो चला गया तो हटा दो उसे, रहने दो सर रहने दो, बाद में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एमएफ क्या आया मेरे बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को? बताइए बताइए। मैं ना एक और बार बता ही देता हूँ। इनिशियली ए इंटू 100% हम लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, फाइनल वैल्यू हम लिख सकते हैं ए इंटू 100% प्लस ए इंटू 10%। ये दूसरा है। हाँ, ए इंटू 110%, ए इंटू 110/100, 11/10। बताइए समझ में आया? कैसे आया, कहाँ से आया? ठीक है, इस 11/10 को ही हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। A number which is multiplied to the initial number to get the final number after increment or decrement। बताइए समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को नहीं है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इनिशियली एक नंबर बी है। हाँ बी, उसमें -35% का चेंज आ गया। -35% का चेंज आ गया। फाइनल वैल्यू क्या होगी? सर फाइनल वैल्यू होगी बी मल्टीप्लाइड बाई, सर अगर 100% में से 35% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 65% बचेगा। सर 65%, 65/100। सर 65/100 है ना सर, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 65/100। सर 5 से इसे काट लेंगे, ये 13, ये 20।
सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 13/20, 13/20। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। चलिए एक और एग्जांपल बताइए। माइनस या प्लस? माइनस 25% का चेंज आया। सर फाइनली ना ये नंबर ना खुद का 75% हो जाएगा, 75/100। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4, 25 से काटा 3/4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं। सर एक नंबर है ई, उसमें ना सर 14 2/7% का इंक्रीमेंट हो गया सर। सर फाइनल नंबर क्या होगा और एमएफ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब हमारे पास डेटा इजी ना गिवन हो तब हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इंक्रीमेंट हो रहा है ना यहाँ, इसलिए प्लस लिख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों 100% कितना होता है? सर 100% होता है 1। 100% में 14 2/7% ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 14 2/7। तो 1 में कितना ऐड होगा? सर +1/7। समझ में आया? हाँ सर आया आया आया। सर 100% को ना हम 1 लिख सकते हैं और 14 2/7% का सर फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है सर। तो सर तो सर तो सर 114 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा सर 1 + 1/7 बराबर 8/7। सर फाइनली वैल्यू जो होगी ना सर वो ई मल्टीप्लाइड बाई 8/7 होगी सर, 8/7। यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हमने इसे ई मल्टीप्लाइड बाई 114 2/7% ही क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ सकते हैं, बट क्या इससे कैलकुलेशन करना इजी होगा? आप बोलिएगा नहीं सर। क्या आप कैलकुलेशन इसे लेकर चलना पसंद करोगे या कैलकुलेशन में इसे लेकर चलना पसंद करोगे? आप बताइए। आप बोलिएगा सर ऑब्वियसली ऊपर वाले को, 8/7 को सर। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को? नहीं सर बिल्कुल नहीं। एक दो ना और एग्जांपल बताइए फिर, इसे कॉपी कर रहा हूं। एक सेकंड दीजिए बच्चों। हम्म एक नंबर है एच। एच में -44.44% का डिक्रीमेंट आ गया। क्या आ गया? डिक्रीमेंट। -4/9 का डिक्रीमेंट आ गया। पहली क्लास में बताया है 11.11 इज 1/9। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करा, 44.44% परसेंट है हाँ, बराबर 4/9। बार बार ये सब मुझे आप लोगों को रिवाइज ना करवाना पड़े बच्चों, घर पे एक बार अच्छे से बैठकर याद कर लीजिए सारा वैल्यू। पहली लेक्चर की बातें हैं ये सब, पहली लेक्चर की। ठीक है सर। फाइनल वैल्यू होगा ना सर वो h 1 -4/9 होगा सर, 1 -4/9 h मल्टीप्लाइड बाई 5/9।
यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 5/9। बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है? बताइए मेरे बच्चों। बताइए सर। 44.44% रहने दो ना सर। हम सर जाबाज खिलाड़ी हैं। हम सर 5/9 से सॉल्व नहीं करेंगे सर, हम ये डेटा लेकर सॉल्व करेंगे सर, हम ये डेटा लेकर सॉल्व करेंगे। जिसको इच्छा हो वो ये डेटा लेकर सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए वो इस डेटा के साथ खेलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है, हमें भी नहीं है आपको भी नहीं है। नहीं सर ऐसे कैसे सर, हम सर पढ़ रहे हैं आपसे, नौकरी चाहिए सर, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं सर हम। जी मेरे बच्चों, टाइम इन्वेस्ट कीजिए तो नई चीज़ सीखने में, नई कैलकुलेशन ट्रिक सीखने में, नए कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। बेकार के कैलकुलेशंस करके कुछ प्रूफ जिससे ना हो उसमें टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आपके आपका ये जो फेज चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर बताइए। अच्छा उससे पहले मेरे बच्चों एक सेकेंड दीजिए, इसे ना कॉपी दोबारा कर लूं मैं, इसे इसे कॉपी कर लेता हूं। उससे पहले ना मेरे बच्चों एक वेरिएबल का एग्जांपल दे दे रहा हूं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि सर हम डेटा वाटा देखते हैं तो आसान लगता है, वेरिएबल जब आ जाता है क्वेश्चन में तब हमें दिक्कत लगता है। एक नंबर है 500, उसमें ना x% का इंक्रीमेंट हो गया। सर x% का फाइनल वैल्यू बताइए मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल वैल्यू यही है 500 गुना 100 प्लस x%, और यही हमारा एमएफ भी है 100 प्लस x परसेंट यहाँ पे है। नहीं इसे एक ही लाइन में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे अपॉन चाहिए ना। एक सेकेंड दीजिए प्यारे बच्चों। 100 प्लस एक्स अपॉन 100, ये परसेंटेज वाला अपॉन 100 है, 1/100, ठीक है? हाँ सर, एक नंबर है इनिशियली 600, उसमें x% का डिक्रीमेंट हो गया, फाइनल वैल्यू आएगा 500 गुना 100 माइनस x%। एम एफ है 100 माइनस एक्स अपॉन 100। बताइए कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी क्या आपको महसूस हो रही है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में चल रहा है, सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा है। आप कोई क्वेश्चन दे रहे थे सर, क्वेश्चन पूछो हमसे, क्वेश्चन पूछो। जी मेरे प्यारे बच्चों। 77 को हम इंक्रीज कर रहे हैं 18.18% से। आप मुझे फाइनल वैल्यू बताइए। और जब आप फाइनल वैल्यू निकालोगे तो मुझे एमएफ भी बता देना। चलिए 5 सेकेंड करके बताइए। ये क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क है, हाँ। आइए देखते हैं।
18.18%। बताइए 9.09%। 1/11 18.18% बराबर 2/11। ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है एम एफ जो आएगा वो 1 प्लस 2/11 आएगा, 13/11। और जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू वो आएगी 77 मल्टीप्लाइड बाई 13/11। 11 से क्या 7 टाइम्स, 7 इंटू 13 91। 77 में अगर हम 18.18% का इंक्रीमेंट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी वो होगी 91। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? सबको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया? बताइए कहीं किसी को ज़रा सा भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी महसूस हो रही है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, एक बड़े भाई होने के नाते प्लीज़ आप इसे अच्छे से घर पे रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले इसे आप अच्छे से घर पे रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।